नमस्कार, जोहार। स्वागत है बच्चों आपके अपने इस YouTube चैनल में। और आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे क्लास 11th का जो ज्योग्राफी है उसका हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। और आज हम लोग उसी क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये PYQ है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा इस बार। तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं। उसके पहले आपको बता दें, अगर आप लोग व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को PDF वगैरह वहां पे आसानी से मिल जाएगा। साथ ही आपको बता दें प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक इस चैनल में नए हैं तो अपने प्यारे प्यारे हाथों से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। और आप लोगों को बता दें, इस चैनल के माध्यम से क्लास 8 से लेकर 12 तक का संपूर्ण तैयारी किया जाता है। अब पर आप लोगों का क्लास 11 का तैयारी हो रहा है, उसके बाद क्लास 12 का संपूर्ण तैयारी आप लोगों का इसी चैनल के माध्यम से होने वाला है। जितना वीडियो करवाते हैं, अगर आप लोग सभी वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं सभी सब्जेक्ट का, तो आप लोगों का 95% आसानी से आ जाएगा। तो चलिए बच्चों देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन जो आप लोगों के बीच पूछा गया है, भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो सबसे पहले जो भूगोल शब्द का प्रयोग किया था इरेटास्थनीज किया था, या एक जो है सो ग्रीक भूगोलवेता था। कहने का मतलब आप लोगों को पता भी होना चाहिए कि भूगोल जो है सो किस भाषा का शब्द से लिया, ग्रीक। तो भूगोल शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया था किसने किया था, इरेटास्थनीज। उसके बाद डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है। तो आप लोग देख सकते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ए में नीलगिरी दिया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में देख सकते हैं पहले उसको क्या है, इसमें बोला गया निम्नलिखित में से कौन सी नदी द्रोणी भारत में सबसे बड़ी है। तो भारत में सबसे बड़ी नदी द्रोणी जो है, सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, गंगा नदी हो जाएगा। और गंगा नदी का लंबाई कितना है, 2525 है, या फिर आप लोग 2500 किलोमीटर भी बोलिएगा तो चलेगा। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित ज्वारीय परिकल्पना सिद्धांत जो है सो किसने दिया था। तो ज्वारीय परिकल्पना का सिद्धांत जो है सो किसने दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा जेफरीज हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जेफरीज। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए पहले उसको क्या है, पृथ्वी के क्रोड पर कौन से दो पदार्थ पाए जाते हैं। तो पृथ्वी का जो क्रोड है उस पर कौन से दो पदार्थ पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निकिल तथा लोहा हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 में देख सकते हैं पहले उसको क्या है, इसमें बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में सबसे ठंडा है। तो भारत में सबसे ठंडा जो स्थान है सो द्रास है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। इसी तरह से आप लोगों के बीच आता है क्वेश्चन नंबर 7। और ये क्वेश्चन सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका नंबर एक भी नंबर कटे नहीं एग्जाम में, अधिक से एक स्कोर आए, तो आप लोग इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। और इस चैनल को फॉलो करने के साथ साथ जो वीडियो करवाया जाएगा उसको आप लोग जरूर से देखिएगा। साथ ही अगर आप लोगों को वीडियो एक बार में याद नहीं होता है तो आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को दो बार दो दो के एक स्पीड में करके देखिएगा, या फिर आप लोग इसको कॉपी पेन लेके आप लोग क्वेश्चन आंसर को लिखते जाइए। देखिए प्रादेशिक भूगोल किस विद्वान द्वारा जो सो प्रतिपादित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, कार्ल लेटर। आप लोग याद रखिएगा ये जो प्रादेशिक भूगोल है कार्ल लेटर के द्वारा दिया गया था। उसके बाद नेक्स्ट में आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया निम्नलिखित याम्योत्तर में से कौन सा भारत का मानक याम्योत्तर है। तो 82.5 डिग्री जो है सो मानक याम्योत्तर को 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को जो सो भारत का मानक याम्योत्तर रेखा कहा जाता है। उसके बाद देखिए आप लोग बताइएगा कि ये जो 82.5 डिग्री मानक याम्योत्तर रेखा है कहाँ से गुजरता है, इसको आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, भारत के किस राज्य से। निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति का निर्माण नदी की अपर्दन क्रिया द्वारा होता है। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें क्या है, जार्ज है या फिर डेल्टा है, जिसको जार्ज लिखा गया है, यहाँ पे गार्ज होगा। और उसके बाद जलोढ़ पंख है और बाढ़ का मैदान है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर तो आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ये हो जाएगा, गार जो है यहाँ जार्ज लिखा गया, गार जब लोग याद रखिएगा। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में मृदा का सर्वाधिक व्यापक और उपजाऊ प्रकार कौन सा है। तो भारत के लगभग 60% हिस्सों में जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है, जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी जो है सो सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। अगर आप लोगों से पूछा जाता है कि उत्तरी भारत का निर्माण जो है सो किस मिट्टी से हुआ है, तो आप लोगों को आंसर जलोढ़ मिट्टी ही देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या है, बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा महासागर है। तो सबसे छोटा महासागर कौन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आर्कटिक महासागर। और सबसे बड़ा महासागर कौन है, प्रशांत महासागर। तो बड़ा पूछेगा तो प्रशांत, और सबसे छोटा पूछेगा तो आर्कटिक। उसके बाद आप लोगों के बीच आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 आता है, किस राज्य में लोकतक झील है। तो लोकतक झील है सो मणिपुर में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सी इज द राइट आंसर। चलिए इसी तरह से आगे रहता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या है,
निम्नलिखित में से कौन सी गैस सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी से बचाती है, कौन सी गैस? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। बी में देखिए क्या दिया है ऑप्शन, ओजोन परत दिया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया बच्चों निम्नलिखित में से कौन जीवमंडल में सम्मिलित है, जीवमंडल में जो सो कौन सम्मिलित है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। सी में देखिए क्या दिया गया है, सभी जैव और अजैव, जितना भी जैव और अजैव जीव है सभी शामिल है किसमें, जीवमंडल में। उसके बाद आप लोगों की भी आता है क्वेश्चन नंबर 15, और क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या पूछा गया है, भारत के किस राज्य में बाढ़ सबसे अधिक आता है? तो बाढ़ जो है सो सबसे अधिक किस राज्य में आता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, असम में हो जाएगा। असम में काफी बाढ़ आता है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं आगे क्वेश्चन क्या है, आगे बोला गया निम्नलिखित में से किन पवनों को हिम पक्षी अथवा हिम हरिणी कहा जाता है? तो किस पवन को जो सो कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाए, चिनुक एक पवन है जिसको क्या कहा जाता है, हिम पक्षी या फिर हिम हरिणी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आगे आप लोगों के बीच आता है क्वेश्चन नंबर 17, और क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होता है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि मेघालय में मानसिन राम, तो यहीं पे सबसे अधिक वर्षा होता है। इससे पहले जो सो चेरापूंजी में होता था, लेकिन अभी जो है सो मानसिन राम में सबसे अधिक वर्षा होता है। और चेरापूंजी और मानसिन राम दोनों जो है सो मेघालय में है। पहले चेरापूंजी में सबसे अधिक वर्षा होता था, लेकिन अभी जो है सो मानसिन राम में सबसे अधिक वर्षा होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 आता है। क्वेश्चन नंबर 18 में देख सकते हैं क्या बोला गया है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में प्यारे दोस्तों आप लोगों से पूछा गया है, नेशनल पार्क और पशु विहार निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों डी हो जाएगा। डी में देख सकते हैं क्या है, संरक्षण के लिए, उसका बचाव के लिए किया जाता है। इसी तरह से आप लोगों के बीच आता है क्वेश्चन नंबर 19, और इसमें देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है? तो देख सकते हैं क्या, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, थाईलैंड जो है सो भारत का पड़ोसी देश नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। आप लोगों को पता होना चाहिए भारत के कुल 7 गो पड़ोसी देश है, लेकिन हम लोग कुल का बात करेंगे तो 9 हो जाएगा, जिसमें श्रीलंका भी शामिल है, और तो इस तरह करके और मालदीव भी शामिल है। तो वो सब जो है तो स्थलीय से लगा है, जलीय सीमा से लगा है। स्थल से केवल 7 गो देश है और जलीय सीमा से 2 गो, तो कुल मिला के 9 गो जो है सो भारत का पड़ोसी देश में आता है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ क्या है, आगे को क्वेश्चन बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा कठोरतम खनिज है? सबसे कठोर खनिज कौन है? तो सबसे कठोर खनिज जो है सो 20 का ये हो जाएगा, हीरा हो जाएगा, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डायमंड। उसी तरह से आप लोगों के बीच आता है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए पहले उससे क्या है, ज्वार भाटा के निर्माण के लिए कौन सा बाल जो है, कौन सा बल जो है उत्तरदायित्व नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। डी में देखिए क्या, कोरियोलिस बल है जो है सो इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। बाकी बात पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण शक्ति ये भी चाहिए, चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति ये भी चाहिए, और सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति ये भी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 में देख सकते हैं आप लोग क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 में बोला है सिमलीपाल जीवमंडल निश्चय निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो सिमलीपाल जो है सो उड़ीसा में है, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो गुरु घासीदास कहाँ पे है? तो गुरु घासीदास अगर आप लोगों से पूछा जाता तो छत्तीसगढ़ में है। तो चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। उसके बाद आगे आप लोगों के बीच आता है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित प्रकार के बादलों में से आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा है, मतलब सबसे ऊंचा बादल कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 23 का बच्चों ए हो जाएगा। ए में देखिए क्या, पश्चाप में बोलते हैं जिसको, या पश्चाप बादल, ये सबसे ऊंचाई पर स्थित होता है। उसके बाद आप लोगों की भी साथ है क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए क्या पूछा गया, भूकंप किस प्रकार की प्राकृतिक आपदा है? तो भूकंप जो है सो किस प्रकार की प्राकृतिक आपदा है? तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, भौमिक, एक प्रकार का भौमिक आपदा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25, और क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए क्या बोला गया, चुन्ना पत्थर का रूपांतरण है। तो चुन्ना पत्थर जो है सो किस में बदलता है? तो चुन्ना पत्थर जो है सो किस में बदलता है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, संगमरमर में। और स्लेट जो है सो किस में बदलता है? सिस्ट में बदल जाता है। बलुआ पत्थर जो है सो क्वार्टर यार्ड में बदलता है। तो ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए पहले उसको क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र है? तो अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र है कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, गुजरात का जो कच्छ का रण है सबसे अधिक जो है सो सूखा प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उसके बाद आप लोगों से जो क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है, तो देखिए 27 में क्या बोला गया है, दिए गए मानचित्र में कौन सी नदी जो है सो कौन सी नदी दर्शाई गई है? तो इसमें जो सो कौन सा नदी दर्शाया गया है, यहाँ से दिखाया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 27 का राइट आंसर जो है सो, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में जो पूछा गया है, वैसे मैप में जो सो स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ जो पूछा गया है सो ये नर्मदा नदी के बारे में पूछा गया है। और नर्मदा नदी जो है सो मध्य प्रदेश से निकलता है, तो ये मध्य प्रदेश की सीमा को दर्शा रहा है। उसके बाद आप लोगों की भी साथ है बच्चों क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए पहले उसको क्या है, निम्नलिखित में से कहाँ पर दिन तथा रात सबसे बड़ा होता है? तो दिन और रात सबसे बड़ा कहाँ पे होता है?
तो क्वेश्चन नंबर सी का जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ध्रुवों पर हो जाएगा। चाहे वह उत्तरी ध्रुव है चाहे दक्षिणी ध्रुव, यहाँ पे सबसे बड़ी रात और सबसे बड़ी दिन होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 में, देख सकते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 29 में बोला गया भारत के रेखा मानचित्र में दिए गए मरुस्थल की पहचान करें। कौन सा जो है सो मरुस्थल यहाँ पे दिखाया गया है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो है सो थार मरुस्थल के बारे में दिखाया गया, जो कि कहाँ पे है, राजस्थान में है। उसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया प्यारे बच्चों, इनमें से कौन सा कारक मृदा निर्माण का जैविक कारक है। तो आप लोग देख सकते हैं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वनस्पति हो जाएगा। वनस्पति जो है सो एक जैविक कारक का उदाहरण है। तो आप लोग देख सकते हैं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा प्यारे बच्चों। और आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए क्या पूछा गया है, कपास की कृषि के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मृदा कौन सा है। कहने का मतलब है कपास की खेती सबसे अधिक कौन सी मिट्टी में होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, काली मिट्टी हो जाएगा। और आप लोगों को बता दें प्यारे बच्चों, इसी तरह से आप लोगों का सभी सब्जेक्ट का तैयारी बिल्कुल निःशुल्क कराया जाएगा। इसका पीडीएफ वगैरह भी आप लोगों को प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए। बाकी आप लोगों का जो सोशल ग्रुप होगा, सोशल मीडिया का ग्रुप, उसमें आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि हमें भी कुछ हो जाए। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं इसमें क्या है, आगे क्वेश्चन नंबर 32 में निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। प्राकृतिक आपदा नहीं है तो क्या हो सकता है, मानव निर्मित आपदा हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, परमाणु विस्फोट। क्योंकि परमाणु विस्फोट जो सो अपने नहीं होता है, कोई किसी ना किसी मनुष्य के द्वारा जो सो किया जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में जो पूछा गया बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडलीय तापमान के लिए उत्तरदायी। वायुमंडलीय जो तापमान है, वायुमंडल की जो वृद्धि है, तापमान का वृद्धि, उसके लिए उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, इसका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। आप लोगों को पता होगा जैसे हम लोग श्वास जब छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। आप लोग देखिएगा हाथ लगा के वहां पे कितना जो है सो गर्म गैस रहता है। तो यह गर्मी जो वायुमंडल जो या ग्लोबल वार्मिंग का जो मुख्य कारण है सो कार्बन डाइऑक्साइड है। उसके बाद आप लोगों के बीच आता है क्वेश्चन नंबर 34 में, क्वेश्चन देख सकते हैं, दिए गए मानचित्र में कौन सी चोटी दर्शाई गई है। तो इसमें जो सो कौन सा चोटी दर्शाया गया, तो 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट दर्शाया गया। यहाँ चित्र पर स्पष्ट रूप से पता नहीं चल पा रहा है। और आप लोगों को बता दें प्यारे दोस्तों, आज हम लोग टोटल 35 क्वेश्चन को ही देखेंगे और बाकी जो क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में जो पूछा गया है, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत जो है सो का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेगनर हो जाएगा। आशा है आप लोगों को सभी क्वेश्चन अच्छा लगा होगा और आप लोगों को अच्छा ही लगेगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आप लोगों का PYQ था, जो आप लोगों का डायरेक्ट आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो आशा है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल में पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब करके जाइएगा और अपने मित्रों को भी भेजिएगा। साथ ही आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।